The fox. This is stanza 3. Stanza 3 of poem Keeping Quiet. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire. ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पैब्लो नेरूदा ने बताया है कि वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स का मतलब यहाँ पर वो लोग जो नेचर की जो ब्यूटी है उसको ले करके लोगों को हार्म पहुँचा रहे हैं, नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और लोगों को हार्म पहुँचाने का प्लान कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, कहीं गैस से वॉर प्लान हो रहा है, कहीं फायर से वॉर प्लान हो रहा है। आपने सुना ही होगा कि अब जो वॉर है, पहले टाइम में वॉर वेपन से होती थी, फिर वॉर जो है वो गन्स वगैरह से होने लगी, एटम बॉम्ब वगैरह इनसे होने लगी। अब जो वॉर है वो कैसे होगी, वो बायो वॉर होगी। बायो वॉर मतलब बायोलॉजिकल जो भी बायो के जो भी गैसेस हैं, जो भी फायर है, उनसे ये वायरस वगैरह ये सब फैलना, ये सब वॉर का ही हिस्सा है। तो बायो वॉर इसी को कहते हैं। तो वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वॉर्स, गैस वॉर और फायर वॉर को प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि उनको विक्ट्री तो मिल सकती है बट नो सर्वाइवल विल बी देयर। मतलब लोग नहीं बचेंगे, वो जीत जाएंगे, चंद लोग रह जाएंगे दुनिया में ज़मीन पर और अकेले रह जाएंगे, साथ में कोई नहीं बचेगा। विक्ट्री तो हो जाएगी लेकिन सर्वाइवर कोई नहीं होगा, जिंदा कोई नहीं बचेगा, ओनली विक्ट्री मिलेगा उनको। इसके बाद क्या करें, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उन लोगों को, दोज मतलब उन लोगों को, यानी कि सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोगों को हार्म पहुंचाने की प्लान कर रहे हैं। उन लोगों को क्या कर लेना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहन लेने चाहिए। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है यहाँ पर अ न्यू अप्रोच, अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ को लेकर उनकी अप्रोच अब बदल जानी चाहिए। टुवर्ड्स द लाइफ यानी जिंदगी को लेकर उनकी सोच बदलनी चाहिए, उन्हें कुछ और सोचना चाहिए, लोगों की यूनिटी के बारे में सोचना चाहिए, स्ट्रेंथ के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, भाइयों मतलब अपने लोगों के साथ, अपने साथ रहने वालों के साथ मिल के चलना चाहिए, उनको यूनाइट हो जाना चाहिए एक शेड के नीचे। शेड का मतलब एक रिलैक्सेशन वाली जगह पर, जहाँ पर सिर्फ रिलैक्स हो, जहाँ पर ये वॉर्स वगैरह की बात ना हो। इन द शेड डूइंग नथिंग, और शेड में उन्हें क्या करना चाहिए, डूइंग नथिंग, उन्हें कुछ नहीं करना उस दौरान, उन्हें कोई एक्टिविटी नहीं करनी। अब यहाँ पे पॉइंट फॉरन अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। पैब्लो नेरूदा क्या कह रहे हैं कि मेरा मतलब ये नहीं है डूइंग नथिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, लोग कंफ्यूज हो जाए मेरी पोम पढ़ के और पूरा का पूरा इनएक्टिविटी करने से। सपोज मैं आपको बता रही तो पता चला कि घर पे जाके पेरेंट्स ने कहा कि मैम ने बताया था कुछ मत करो, खामोश हो जाओ, एकदम 12 सेकंड्स के लिए रुक जाओ, ये मतलब नहीं है इसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी यानी कि डेथ नहीं है। इसका मतलब ये कि रुक जाओ और इंट्रोस्पेक्शन करो। एक्टिविटी तो फिर भी चल रही है ना, एक्टिविटी चल रही है इंट्रोस्पेक्शन की, स्पेकुलेशंस की, तो एक्टिविटी करते रहना है। टोटल इनएक्टिविटी से मेरा मतलब नहीं है। लाइफ इज व्हाट इज इट अबाउट, और यही है जिंदगी कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयों को खुद देखें, ठीक है। आई वॉन्ट टू ट्रक विद डेथ, मैं कोई भी ट्रक डेथ नहीं चाहता हूँ। मतलब टोटल इनएक्टिविटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि सब साइलेंस हो जाए, और साइलेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि सब डेथ हो जाए, एकदम मर जाएं, सब खामोश हो जाए, दुनिया खाली हो जाए, ये मेरा मतलब नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मुझे कोई मृत्यु नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग रुके, अपनी एक्टिविटीज जो डेली कर रहे हैं आप उनको रोक कर खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, दैट्स इट। इसमें सिर्फ कुछ ही फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसमें एक तो एलिट्रेशन है आपका, हमेशा की तरह ज्यादातर एलिट्रेशन होता है। एजोनेंस है आपका, एजोनेंस मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, ठीक है, इससे पहले स्टैंजा में हमने जिक्र किया है। और इसके अलावा इसमें रिपीटिशन है, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एलिट्रेशन कहाँ पर है, एलिट्रेशन है वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। रिपीटिशन भी है, ये वॉर्स करके रिपीट भी किया है, और यहीं पर एलिट्रेशन भी है, यानी कि एक सेंटेंस में 2 फिगर ऑफ स्पीच, 3 फिगर ऑफ स्पीच, 4 फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकती हैं, ठीक है। और एजोनेंस कहाँ पर है, एजोनेंस कहाँ पर आ जाएगा इसमें, ग्रीन वॉर्स विद नो सर्वाइवर्स, कई जगह है, नो सर्वाइवर्स में है, यहाँ पर ओ रिपीट हो रहा है, ये एजोनेंस है, मैंने आपको बताया था। हाँ, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, देखिए वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ओ रिपीट हुआ है, ठीक है। इस तरह के जो एजोनेंस वॉवल साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एजोनेंस होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। एलिट्रेशन बिगिनिंग के साउंड्स में आता है, वर्ड के जो बिगिन में साउंड आ रहा है वो, और एजोनेंस वर्ड के बीच में, बिगिन में, लास्ट में जो भी वॉवल साउंड आ रहा है वो होता है। इज द स्टैंजा नंबर 4 ऑफ
कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा इस स्टैंजा में क्या बात कर रहे हैं? इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम सिंगल माइंडेड नहीं है, मतलब हम लोग जो है वो अपनी लाइफ्स को मूव करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की कमाई कमाने के लिए हम लगे पड़े हैं लाइफ में। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। हो सकता है कि अगर आप एक वक्त के लिए रुक जाएं, एक हो सकता है कि ह्यूज साइलेंस हो जाए, पूरी शांति हो जाए, ठीक है। हम इस डर से इस अपनी लाइफ को हम वो अचीव करना चाह रहे हैं, हम अपनी लाइफ में वो अचीव करना चाह रहे हैं जो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। हमें शायद मौत का डर है कि मौत से पहले हम वो सब अचीव कर लें, अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने से पहले वो सब अचीव कर लें, ठीक है। कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, मतलब ह्यूज साइलेंस मतलब यहाँ पर डेथ को कहा है कि डेथ से पहले हम वो सब अचीव कर लेना चाहते हैं। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। हो सकता है कि अगर आप एक पल के लिए मेरे कहने से अगर रुक जाएं तो हो सकता है कि जो आपका दुख है, आपका डिसअपॉइंटमेंट है, जो निराशा है, उसको एक मिनट के लिए ये वाली सोच इंटरप्ट कर दे। मतलब आप अपने दुख को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएं कि हम दुखी क्यों हैं। मतलब आज इंसान सब कुछ कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी डिससेटिस्फाइड है। तो वो कब समझेगा कि डिससेटिस्फैक्शन क्यों है? वो जब समझेगा जब वो रुक जाएगा, जब वो कुछ देर अपने अंदर झांक कर देखेगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। हमें किस बात का दुख है? हमें इस बात का डिसअपॉइंटमेंट है कि हमने खुद को कभी नहीं समझा। हमने जिंदगी को कहाँ एंजॉय किया? हम एंजॉय कर रहे हैं? नो, वी आर नॉट एंजॉइंग। हम तो बस लगे पड़े हैं, कंपटीशन की दौड़ में लगे पड़े हैं, पैसा कमाने की दौड़ में लगे पड़े हैं, उसको आगे ना निकलने दें। हम इसमें लगे पड़े हैं। हम अपने आप को कब समझ पाए? हमें इस बात का दुख है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। हमें इस बात का दुख है कि हम एक दिन मर जाएंगे, हमें मौत आ जाएगी, और उससे पहले हम सब कुछ अचीव करने की भाग में लगे पड़े, दौड़ रहे हैं। तो हमें रुक जाना चाहिए। हम जब रुकेंगे तो सिंगल माइंडेड होकर अगर हम सोचेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसमें एक एलिट्रेशन है, वी वर the same sound I told you, repetition of sound. Were sound is repeating here. Were sound. Okay, and so single-minded. So single-minded, so sound is repeated. That's why this is called alliteration. And one more thing, एक new figure of speech जो इस फॉर्म में आई है, पहले नहीं आई थी। यहाँ से लेकर के, यहाँ एंड से लेकर के और लास्ट में ही एक फुल स्टॉप आया है, बीच में कहीं कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। Then there is no punctuation mark. The फिगर ऑफ स्पीच इज एंजाबमेंट। इसको नोट कर लीजिएगा, ये कई बार आ जाती है एंजाबमेंट, जब कोई पंक्चुएशन मार्क स्टैंजा की लाइंस में मौजूद ना हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है, यहाँ से लेकर 2 लाइंस में नहीं है, तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एंजाबमेंट होती है। स्टैंजा 5, लेट्स मूव। Perhaps the earth can teach us and when everything seems dead। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं, पॉइंट कह रहे हैं कि हो सकता है कि अर्थ हमें अच्छे से सिखा सके। अर्थ कैसे सिखाएगा हमें? अर्थ को देखा है आपने, जब अभी सर्दी चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, कोट वोट पहना हुआ है, तो देखा है सब फ्रीज हो रहा है। 40 दिन का पाला पड़ता है, सब फ्रीज हो जाता है, कुछ नहीं होता, रौनक खत्म, एकदम धूप नहीं निकलती 40-40 दिन तक। तो वो टाइम कैसा होता है? वो टाइम बिल्कुल डल होता है, एकदम इंसान आलस में पड़ा रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही सीजन चेंज होता है, स्प्रिंग सीजन आता है, अभी ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा, फरवरी में स्प्रिंग आ जाता है, मार्च में स्प्रिंग आ जाता है। तो स्प्रिंग सीजन के बाद क्या होता है? स्प्रिंग सीजन के में क्या होता है? बर्ड्स, लाइफ, एनिमल्स सब एकदम अलाइव हो जाते हैं, फिर से लगता है कि फिर से जिंदगी आ गई है। तो अर्थ हो सकता है हमें ये बता दे कि हमें अपनी इस इनएक्टिविटी, जो भी हमारी लाइफ में जो दुख है, जो परेशानी है, उसको भूलकर हम कैसे दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। जब हमें कुछ भी, जब पृथ्वी पर सब कुछ डेड हो जाता है, यही मतलब है, जब सब कुछ डेड हो जाता है तो लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो हमें लगता है कि सब कुछ फिर से जिंदा हो जाएगा जब स्प्रिंग सीजन आएगा। ठीक है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब यहाँ पे पॉइंट इसको एंड कर रहे हैं पोएम को, और बड़े अच्छे अंदाज में कह रहे हैं कि मैं अब खुद 12 तक गिनूंगा, काउंट करूंगा, और मैं भी, मेरे साथ सब क्वाइट हो जाएंगे। क्वाइट का मतलब सब खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, शांत होकर एकदम थोड़ी देर के लिए अपने बारे में सोचेंगे। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये कहकर गए हैं कि मैं आप लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ अकेला, ताकि आप अकेले में खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें। तो दोस्तों अब बात करते हैं PYQs की, कीपिंग क्वाइट से। PYQs जो कि 2011 से 2024 के बीच में रिपीट हुए हैं, पक्का है, ये लिख लीजिए कि ये क्वेश्चंस में से इंशाल्लाह कोई ना कोई एक लगेगा, और 3 नंबर में लगेगा या फिर एक्सट्रैक्ट में जाएगा। क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज द एक्सोटिक मोमेंट द पॉइंट पैब्लो नेरूदा विशेस फॉर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पैब्लो नेरूदा किस एक्सोटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। एक्सोटिक का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था स्ट्रेंज और रेयर। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है, ये दिखाने के लिए कि ये
मोमेंट कई बार हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे क्वेश्चन इवन एक्सट्रैक्ट आया हो उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। What is the exotic moment the poet Pablo Neruda wishes for? क्या exotic moment चाहते हैं वो चाहते हैं कि 12 तक काउंट करें, 12 सेकेंड्स तक स्टिल हो जाएं, इंट्रोस्पेक्ट करें खुद को हम लोग, और इंट्रोस्पेक्ट करके हम एक शांतिपूर्ण जीवन बिताएं, वो ये चाहते हैं। इस क्वेश्चन को कई तरह से रिपीट किया जा सकता है। फॉक्स लिसन, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, मैंने इसके भी अंडरलाइन किया है, और ये क्वेश्चन और तरह भी आ सकता है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ कैन द एग्जॉटिक मोमेंट बी हेल्पफुल टू अचीव पीसफुल लाइफ, या फिर हाउ कैन बी द एग्जॉटिक मोमेंट हेल्पफुल टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, और या फिर वो ये भी कह सकते हैं सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन का मतलब होता है कि एक्टिविटीज को टाल कर थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करके हम क्या हमें क्या मिल सकता है, क्या हेल्प हो सकती है हमारी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी के बारे में बात करता है, ये क्वेश्चन भी इसी के बारे में बात करता है, बस व्हाट, व्हाई, हाउ। और यकीन जानिए, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। ये वो क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि सागर में से 5-6 मोती आपके लिए चुनकर निकाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अकॉर्डिंग टू पेब्लो नेरूदा व्हाट इज इट दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन लर्न फ्रॉम नेचर। मतलब पेब्लो नेरूदा कहते हैं कि कौन सी चीज है जो नेचर हमें सिखाती है। आप सोच के बताइए जल्दी से फटाफट, कौन सी चीज है जो नेचर हमें सिखाती है। पेब्लो नेरूदा ने इस पोम में जिक्र किया है अर्थ का। पेब्लो नेरूदा क्या कहते हैं कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए, हमें नेचर से सीखना चाहिए, हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि देखो हमेशा क्या होता है, एक टाइम आता है, विंटर्स आ जाते हैं, अर्थ जो है एकदम फ्रीज हो जाती है, कोई टाइम आता है पतझड़ हो जाता है, अर्थ पे पेड़ पौधों पे पत्ते नहीं रहते। लेकिन आफ्टर द विंटर और आफ्टर द ऑटम एक सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन, जिसमें क्या होता है, फिर से हरियाली, फिर से हरा भरा सब कुछ नजर आने लगता है, एंड एवरीथिंग लुक्स फाइन। सो वी शुड लर्न फ्रॉम द अर्थ, वी शुड नॉट गिव अप इन आवर लाइफ, एंड वी शुड ऑलवेज मूव ऑन टूवर्ड्स आवर गोल। तो according to poet, what is it that human beings can learn from nature? नेचर से क्या सीख सकते हैं वो, या तो वो नेचर कह सकते हैं या फिर वो यहाँ पर अर्थ भी कह सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है इन 2011 से 2024 तक के सालों में। ठीक है, अब आते हैं व्हाई इज पेब्लो नेरूदा अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी। मैं आपको इंग्लिश में भी इसके आंसर्स बताऊंगी, उसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा, स्पीड कम करके सुन लीजिएगा और रिकॉर्ड कर लीजिएगा या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, दैट इज अप टू यू। व्हाई इज पेब्लो नेरूदा अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी? पेब्लो नेरूदा टोटल इनएक्टिविटी के अगेंस्ट क्यों है, या फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, डू यू थिंक पेब्लो नेरूदा एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? पेब्लो नेरूदा क्या टोटल इनएक्टिविटी और डेथ को एडवोकेट करते हैं? क्या वो उसको अग्री करते हैं? क्या वो उसको मानते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं? तो सुनिए ध्यान से, Why is Pablo Neruda against total inactivity means वो टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहते, वो ये कहते हैं सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी कर दीजिए, मतलब एक्टिविटीज को कुछ वक्त के लिए टाल दीजिए। लेकिन आप जो है सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी के साथ साथ आप ये मत सोचिए कि वो टोटल इनएक्टिविटी है। हम आपसे कह रहे हैं कि 12 सेकंड्स तक रुक जाइए, कुछ देर के लिए रुक जाइए, तो ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम नहीं देना है, ऐसा मत सोचिएगा कि पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि पढ़ना है लेकिन कुछ वक्त के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए उसको टालना है। और इसी से वो कह रहे हैं कि वो टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहते, डेथ नहीं चाहते। इसी पोम के लास्ट में एक सेंटेंस दिया है कि ही डज नॉट वांट एनी ट्रक ऑफ डेथ। वो कोई डेथ नहीं चाहते हैं टोटल इनएक्टिविटी से, बल्कि वो थोड़ी देर के लिए बस रुकना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि इसका वाई इज पेब्लो नेरूदा अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी, मतलब वो इसके खिलाफ क्यों है, वो इसके खिलाफ यूं है बिकॉज ही डज नॉट वांट कंप्लीट डेथ, ही डज नॉट वांट टू स्पेसिफाई डेथ। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर टोटल इनएक्टिविटी की मैं बात करता तो डेथ हो जाती वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इसी को कहते हैं, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि पेब्लो नेरूदा टोटल इनएक्टिविटी और डेथ को एडवोकेट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, सिग्निफाई कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, नो। इसका आंसर रहेगा नो, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ही डज नॉट वांट टोटल इनएक्टिविटी, ही जस्ट वांट द सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी, ही डज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। ओके, तो इसका आंसर नो रहेगा। विच सैडनेस पेब्लो नेरूदा वरीड अबाउट इन दिस पोम? बहुत बार रिपीट हुआ है फॉक्स। विच सैडनेस इज पेब्लो नेरूदा वरीड? पेब्लो नेरूदा कौन सी सैडनेस के बारे में सोच रहे हैं?
क्यों वो इतना परेशान है, क्यों उन्होंने ये पोम लिखी है, वाई ही हैज़ रिटन दिस पोम, बिकॉज ही इज़ वेरी सैड, ही इज़ फीलिंग वेरी सैड बिकॉज ऑफ द सेपरेशन, बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम द रिलेटिव्स, फ्रॉम द लव्ड वंस, फ्रॉम देमसेल्व्स। इंसान खुद से अलग हो गया है, तो इस सेपरेशन के लिए वो बहुत सैड फील कर रहे हैं। ओके, एंड हाउ कैन सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी हेल्प, ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स मेंशन्ड इन द पोम, कौन कौन से वर्ड्स को इस पोम में मेंशन किया गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आई विल रीड द कमेंट्स एंड आई विल गिव यू द आंसर्स माई सेल्फ। ओके, नाउ कंप्लीट इंग्लिश आंसर्स इफ यू वांट, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट आंसर्स मिलेंगे। कंप्लीट इंग्लिश आंसर क्या होगा, व्हाट इज द एक्सोटिक मूवमेंट द पोएट पेब्लो नेरूदा विशेस फॉर, द पोएट पेब्लो नेरूदा विशेस फॉर द एक्सोटिक मूवमेंट टू स्टॉप ourselves for 12 seconds to introspect. At that time, when all engines, all vehicles, all activities of human beings, all activities of salt gatherer from the ocean will be stopped for few seconds, and that time will be the time for introspection. That is the exotic moment Pablo Neruda talking about. This will help us to achieve peace, to achieve relaxation, to achieve enjoyment of life, real enjoyment of life. Question number 2. According to the poet, what is it that human beings can learn from nature? Nature can teach us many things. Earth is the best way, the way of earth is the best way to learn from the nature. Earth teaches us that how to lead a life. Earth teaches us that we should not give up in difficult situations. We always have to move on towards our path of success, path of goal, or path of achieving our purpose. So this type of lesson earth teaches us, or nature teaches us. Question number 3. Why is Pablo Neruda against total inactivity, or do you think Pablo Neruda advocates total inactivity and death, and why? Do you think Pablo Neruda? No, Pablo Neruda does not think like this. He does not advocate total inactivity and death, because he does not want people to remain idle at home. He does not people to remain inactive. He does not people to die. He does not people to stay forever. Only he wants the people to stay, to think for few seconds, to introspect ourselves, so that we can learn ourselves, we can just enjoy ourselves, we can just think that what we are doing and what we have to do, what we should do. Okay, next question. Which sadness is Pablo Neruda worried about in his poem? Pablo Neruda is sad about the separation of human beings from their real life, from their real entertainment, because we people are busy in our daily life to earn our daily bread, to earn fame by technology, by social media. We are busy to plan some wars, to take over some states, countries, and place and houses. We all are involved in different activities, and that's why we are separated from ourselves. We are isolated. That's why Pablo Neruda is feeling sad. Next, how can suspension of activities help? I already told you. What are the different kind of words mentioned in the poem? You will tell me the answer of this question. Thank you so much.